जी, शब मेराज आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जैसे कि जागने की रात है और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे और अपनी अपनी दुआओं में हमेशा सबको याद रखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज जैसे कि जागने की रात है और हम सब अपनी अपनी इबादतों में मशगूल होंगे और बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे क्योंकि ये पूरा साल है कि बस हमें अल्लाह पाक से दुआ माँगनी है कि आज की इस रात के सदके अल्लाह पाक हमारा पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक चैन सुकून और खैर आफ़ियत के साथ गुज़ारे। हम सब के रिज़्क में, रोज़ी में, कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अभी तक अपनी इबादत कर रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपनी इबादत की। करने के बाद माशाल्लाह फ़जर की नमाज़ भी अदा की है और फ़जर की अज़ान भी हो चुकी है। और नमाज़ भी अदा कर ली है, तो अब मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज शब मेराज की वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैंने कल की यानी जो पूरा दिन था मैंने बिल्कुल भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मसरूफ़ियत थोड़ी ज़्यादा थी और थोड़ी-सी मेंटली डिस्टर्ब भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सारा दिन वीडियो नहीं बनाए और अब मैं रात का टाइम है, फ़जर का टाइम है और मैं इस वक़्त वीडियो बना रही हूँ। मैं टाइम आप लोगों को मेंशन नहीं करवा सकती थी। तो अभी-अभी मैंने जाए-नमाज़ से नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, कुरान शरीफ वग़ैरह मैंने अपना सब पढ़ लिया था, नफ़लें वग़ैरह मैंने अपनी सब पढ़ ली थी। तो बस अब मैं यहाँ बैठ के जाए-नमाज़ पे ही बैठी हुई थी, तो अल्लाह पाक से अपने दिल की बातें कर रही थी। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब भी मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ या कुछ होता है तो मैं सिर्फ़ जाए-नमाज़ ही बिछाती हूँ और आम दिन भी अगर मुझे नमाज़ भी मतलब एक तो टाइम होता है और बाज़ दफ़ा जब दिल इतना परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो तब भी मैं जाए-नमाज़ बिछाती हूँ। बेशक मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी है, तब भी मैं जाए-नमाज़ बिछाती हूँ और यहाँ बैठ जाती हूँ और बस जो-जो ज़हन में बातें चलती हैं, वो जो-जो चलती हैं तो सब बातें मैं जाए-नमाज़ पे ही करती हूँ अल्लाह पाक से ही की जाती हैं और मैं वो सारी जो भी मेरे दिल का हाल होता है, बेचैनी होती है, तलब होती है या कुछ भी होती है, घबराहट होती है, वो सब मैं जाए-नमाज़ पे सारी जो वीडियोज़ होती है या बातें होती हैं या कुछ भी होती है, तो वो सब मैं जाए-नमाज़ पे बैठ के याद करती हूँ और फिर उन्हीं के हक़ में दुआ करती हूँ कि क्या मेरे हक़ में बेहतर है, क्या नहीं है और क्या फ़ैसला मेरे हक़ में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और कौन किसकी राह में रुकावटें पैदा करता है या कौन किसकी राह में रुकावटें डालता है या कौन अपने मिशन को लेके चलता है, तो ये सब चीज़ें मैं बस अल्लाह पाक की राह में पेश कर देती हूँ, खिदमत में पेश कर देती हूँ और अपने दिल को सुकून दे देती हूँ और अल्लाह पाक से यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी मेरे मसले मसाइल हैं वो सब मैंने तेरी बारगाह में पेश कर दिए हैं और अब इनका हल तू ही निकालने वाला है, तू ही इनका बेहतर से बेहतर हल निकालेगा। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें होती हैं जाए-नमाज़ पे ही बैठी हुई होती हूँ, जबकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस मैं बैठी-बैठी यही दुआएँ, यही चीज़ें कर रही थी, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स के लिए आज वीडियो नहीं बनाई थी और ये सबसे अच्छी बात है कि मैं शब मेराज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहने को तो शायद आप लोगों को लगे कि भई ऐसी ही कोई बात है, कोई रूटीन शेयर नहीं की या कुछ शेयर नहीं की। तो गाइज़ ये था कि खाना-वाना हमने टाइम से अपने खा लिया था, बाकी ये भी सहरी का ये था कि लेट नाइट खाना खाया था। तो सहरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सिर्फ़ पानी पी के ही रोज़ा रख लिया और पानी पी के ही मैंने रोज़ा रख लिया ताकि हैवी भी ना हो और क्योंकि फिर सारा दिन अजीब प्यास लगती है, तो इस वज़ह से फिर मैंने ना सिर्फ़ पानी पी के ही रोज़ा रखा है और बस अल्लाह का पाक का शुक्र अदा किया मैंने और क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी अब सर्दियों का भी थोड़ा-थोड़ा सी मौसम है और इतनी जल्दी रोज़ा कट जाता है और प्यास भी इतनी नहीं लगती है, तो यही रीज़न है कि मैंने बस पानी पी के रोज़ा रखा और बाकी अभी मैं अल्लाह पाक से बस अपने दिल की बातें कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी वीडियो बनाऊँ। बाकी आप लोगों ने किस तरीके से अपनी फुल डे रूटीन की है शब मेराज की या वैसे तो इबादत की होती है और अफ़ज़ल रात होती है और अब माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे कि आगे और भी ज़्यादा
रातें आ रही हैं हमारे लिए, जैसे कि अब माशाल्लाह शब रात आएगी, फिर उसके बाद रमज़ान आएँगे, फिर रमज़ान की रातें आएँगी। तो ये हमारे लिए एक तरह से बाबरकत ही दिन है, और अल्लाह पाक सबको ये दिन देखना नसीब करे, सबको ये रातें इबादत में गुज़ारने नसीब फ़रमाए। और वैसे तो हर रात ही इबादत की होती है, आपके अपने अंदर की बात है, हर रात ही इबादत की होती है। बस ये एक अल्लाह की तरफ से अफ़ज़ल रातें हैं जो कि हमारे लिए उतारी गई हैं, या इसमें लैलतुल क़द्र की कोई भी एक रात हो सकती है, जो कि हमारे लिए उतारी गई है, और इनमें ख़ास इबादत ही होती है, जो कि हम इधर-उधर की बातें करने में या इधर-उधर के मिशन बनाने में निकाल देते हैं कि इससे हमें ये छीनना है, या इससे हमें ये छीनना है, या इसका हमें ये लेना है, या इसको हमें इस तरीके से घर से निकालना है। तो ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। और बस यही आजकल दुनिया का दस्तूर है कि बस मेरा मेरा हो, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा घर मेरा है, बाकी सब भाड़ में। तो मैं तो बस फिर भी अल्लाह पाक से यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो तूने दिया है उसमें भी तेरा शुक्र अदा है, और जो तूने दे के लिया है उसमें भी तेरा शुक्र है, और जो अब तू ले रहा है उसमें भी तेरा शुक्र है, और जो तू देगा उसमें भी तेरा शुक्र है। तो मैं हर हाल में शुक्र अदा ही करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान पे जब बुरा वक़्त आता है तो वो उन लोगों का चेहरा सामने लेकर आता है जो कि कभी आपको कहते हैं अच्छे वक़्त पे कि हम आप तुम्हारे हैं, और जब आपका बुरा वक़्त आता है तो वही सबसे पहले भागते हैं ना, कहते हैं ना, जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। तो बस यही है कि जब ज़रूरतें होती हैं तो आप उनको अपनी मजबूरी बताते हैं, तो वो सब आपसे पहले, आपकी मजबूरी सुनने से पहले अपनी मजबूरी लेकर आ जाते हैं। तो इसीलिए बस मैंने जो भी अपना मसला मसाइल था सब अल्लाह के पास छोड़ा, और अल्लाह से यही दुआ की है कि अल्लाह पाक जो भी मेरे हक़ में बेहतर हो, जो भी मेरे हक़ में तूने सोचा है, जो भी मेरे हक़ में अच्छा फ़ैसला हो, वो मुझे उस राह पे चला दे, उस दीन तरीके पे चला दे, मेरे ज़हन में वो डाल दे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान लड़ते-लड़ते थक जाता है, और वो यही सोचता है कि ये मेरे हक़ में बेहतर है, ये मेरे हक़ में बेहतर है, पर वो होता वही है जो अल्लाह के हुक्म से होता है, और जो अल्लाह बेहतर चाहता है, क्या पता जो आज वो हमसे छीन रहा है तो कल उससे बेहतर हमारे लिए हो, या फिर और कुछ भी कह सकते हैं। और क्या पता अल्लाह की क्या वो है कि मसलियत है कि वो क्या चाहता है अपने बंदे से। तो मैंने तो भई अपना मसला अल्लाह पे छोड़ा है। बाकी सब भी अल्लाह पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ही हमारे मसलों का हल निकालने वाला होता है। पर बहुत से लोगों में होती है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो ये हो जाएगा, तो मैं भी इंसान को खा जाती है। और बहुत से लोगों में मैंने ये मैं देखी है, और उन लोगों से बस मेरा यही, मैं क्या कहूँगी, बस उनको भी अल्लाह ही दिखाते हैं, क्योंकि मैं तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और बहुत से लोगों में ये मैं होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूँगा तो मैं वो कर दूँगा। तो भाई ये मैं से बचो और अल्लाह से डरो। और मैं तो बस मैं से बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मैं तो भई बहुत डरती हूँ मैं से, क्योंकि मैं एक इंसान का गरूर, या गरूर जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ में बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई गरूर नहीं है। मैं हर हाल में शुक्र अदा करने वाले इंसानों में से हूँ, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो जो देता है उसमें उसकी क्या मसलियत होती है, और वो जो दे के ले लेता है उसमें भी उसकी क्या मसलियत होती है, और जो वो देना चाहता है उसमें भी उसकी क्या मसलियत होती है। तो मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो अभी भी मैं जो आगे होने वाला है उसमें भी मैं अल्लाह के ऊपर मैंने अपना सारा मसला छोड़ा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है फैमिली में, घर में, जो कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो वो मसला भी मैंने अपने अल्लाह पे ही छोड़ दिया कि मेरे हक़ में जो भी बेहतर है वो अल्लाह पाक करे। और दूसरा ये है कि बस अल्लाह पे मैंने ये छोड़ा मसला। और बहुत ज़्यादा बस कहते हैं ना कि इंसान जब टूटता है या बिखरता है तो सिर्फ़ उसको उस वक़्त अल्लाह ही याद आता है। जब आप खुशी के माहौल में होते हो, या आपके पास बहुत कुछ होता है, तो आपके चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आते हैं। पर जब आप किसी मसले में होते हो, या आप
किसी भी तरीके से अकेले या कोई वजह बन जाती है तो आप अकेले हो जाते हो, तो आपका जो साथ होते थे ना खुशी के टाइम पे, वो कभी भी आपके दुख तकलीफ में काम नहीं आते। क्योंकि एक अगर मुखलिस इंसान होता है ना, तो सामने वाला बंदा अगर बीमार भी होता है ना, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं चलो हाथ पैरों से ही इसके काम आ जाऊँ। पर जिनके पास आज के दौर में पैसा है या उनको अल्लाह पाक ने इतना नवाज़ा है, तो वो जो बीमार मुखलिस बंदा भी होता है ना, तो वो ये सोचता है हम इसे क्यों लेके जाएँ भई, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं होता है। तो मुखलिस बस तो वो सामने वाला सोचता है कि भई हम क्यों लेके जाएँ इसको डॉक्टर के पास, अगर हमने इसको ले गए तो हमारा पैसा खर्च होगा। तो आज का दौर ये है कि बंदा जो माँ अपने बच्चों को पालती है, वो 10 बच्चों को भी पालती है, दवा-दारू हर चीज़ से पालती है। तो आज का दौर वो है कि औलाद जो कि बेटा, बेटी नहीं कहूँगी मैं, जो कि बेटा, क्योंकि बेटी मजबूर होती है अपने-अपने घरों में, और अपने-अपने घरों में मजबूर होती है, जो कि बेटा, जो कि जिसका फ़र्ज़ होता है, और करने वाली बेटी भी कर देती है, करने वाले बेटे भी करते हैं। ना करने वाली बेटी भी नहीं करती और ना करने वाले बेटे भी नहीं करते। तो पर ये है कि 100 में से 10 या 5 आदमी या लड़के जो भी बेटे को होंगे मैं, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माँ का या किसी का भी हक अदा करते हैं। बाकी तो मैं यही कहूँगी, जब उनकी अपनी औलाद, अपनी बीवी या कुछ भी हो जाती है, तो वो यही कहते हैं सबसे पहले हमारी बीवी, अपनी हमारी औलाद। तो माँ तो बस माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है, ये उस माँ से पूछो कि उसने क्या किया है, क्या हस्ती तबाह की है, क्या अपना जवानी तबाह करके तुम्हें आज इस हाल पे पहुँचाया है, इस दौर पे पहुँचाया है कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े होके अपनी औलाद के लिए फ़ख्र से खड़े हो कि मेरी औलाद, क्योंकि आपको भी उसी माँ ने पाला है। और इसीलिए बस अल्लाह पाक जिन-जिन के माँ-बाप हैं, मेरे तो नहीं हैं, और जिन-जिन के हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। और अल्लाह पाक उनको बस कभी किसी भी माँ-बाप को औलाद का मोहताज ना बनाए, क्योंकि मैं भी माँओं में शुमार होती हूँ, और मैं भी यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कभी किसी का या मोहताज ना बनाए, सिर्फ़ अपना मोहताज बनाए। और मुझे मेरी औलाद का भी, यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे मेरे शौहर का भी अल्लाह पाक मोहताज ना बनाए, मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकूँ, और अपने फ़र्ज़ों पे मतलब अपनी औलाद के भी हकूक़ अदा कर सकूँ, और अपने शौहर के साथ भी कदम ब कदम मिला के चल सकूँ। और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना कि मैं कभी किसी के मोहताज ना रहूँ। मैं अपनी मेहनत पे, अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था कि मैं अपनी मेहनत से ही अपना खर्चा उठाती हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी उठाती हूँ, और मैं अभी भी अपने शौहर के ऊपर कोई बोझ नहीं हूँ, कोई उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं अपनी हर चीज़ खुद करती हूँ, और यहाँ तक कि हर खर्चा मैं खुद ही करती हूँ, और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई वग़ैरह भी सब चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ मैनेज। और पढ़ाई से लेके हर चीज़ से लेके मैं खुद ही अपने बच्चों का मैनेज करती हूँ। तो बस चैनल्स भी मैंने इसीलिए बनाया था, जैसे कि सभी जानते हैं कि भई, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता ही है यूट्यूब चैनल, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने भी चैनल्स इसीलिए बनाया कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी कोई आसानी पैदा करेगा, और ताकि मैं अपने बच्चों के लिए और कुछ बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, इतनी ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और बेल आइकन का बटन दबाया करें। अब मुझे नहीं पता मेरी इतनी सारी बातों में से आप लोगों को कौन-सी बात ज़्यादा पसंद आई है, पर जो भी बात पसंद आई है, तो उस बात के बारे में कमेंट्स में लाज़मी अपनी राय दीजिएगा, और बताइएगा कि कौन-सी बात, क्योंकि मैंने 3-4 टॉपिक पे बात की है, तो कौन-सी बात आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। तो उस बारे में बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी ये है कि वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब मुझे अच्छे ही कमेंट्स करते हैं, और अच्छी ही अच्छी दुआ आती है मेरे पास। बाकी जो अगर इन बातों में से जो भी इन बातों के खिलाफ होगा, या जिसको लगता है कि ये कीचड़ हमारे ऊपर पड़ी है या ये पत्थर हमारे ऊपर पड़ा है, तो उसी का दिल दुखेगा या उसी का वो होगा, पर मैं अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। तो बस यही है कि
अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, बाकी जो असलियत होगी वो तो उनको लग ही जाएगी। पर मेरी तरफ कमेंट्स में मेरी माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली ऐसी है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा दुआएं देती है और बहुत अच्छी-अच्छी दुआएं देती है। और क्योंकि ये एक यूट्यूब फैमिली है, अपनी फैमिली से तो कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो दुआएँ देगी या इस तरीके से, पर ये यूट्यूब फैमिली है तो यहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ मिलती हैं। तो बस आज बड़ी रात है, मैं इससे ज़्यादा और बातें नहीं करूँगी। तो बस अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस अब जाके मैं भी सोऊँगी और हम्माद मेरी वज़ह से जाग रहा है। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, अच्छे व्लॉग के साथ और अच्छी सुबह के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छी रूटीन के साथ। तो बस दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।